सरस्वती का बहुत मिलन। लोग प्रश्न करते हैं कि गंगा जमुना देखती सरस्वती कहाँ है, कहाँ दिखती तो है? उसका उत्तर यही मिलता है कि सरस्वती माघ के महीना में केवल चारों तरफ बरसती रहती है। आपके चारों तरफ रात दिन श्रवण कानों में मिलता रहता है सरस्वती का। प्रयागराज स्वयं तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों के राजा है, तो सारे तीर्थ इस समय यहाँ विराजमान है। इस समय है तो जो भी आस्था की डुबकी लगाता है तो उसका पूर्ण काम होता है और पुण्य कमाता है, या पुण्य कमा के ही लोग जाते हैं यहाँ से। हाँ, कोई खाली नहीं जाता यहाँ गंगा। लोग तो 1.5 महीना 500-600 मूर्ति का रोज भोजन कराते हैं। हमारे यहाँ 9:30 बजे प्रसाद होता है। ठीक 9:30 बजे हरियर हो जाती है, और रोज डेली आदमी को इतना प्रेरणा देता है कि जो एक बार आ गया फिर बार बार आते हैं, क्योंकि ऐसी प्रकृति कहीं नहीं मिलती है। घूमते तो लोग पूरे भारत में, लेकिन ऐसा प्रकृति देखने को और सुनने को नहीं कहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, कैसे हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। सभी को बंधो और बांधो, बंधुत्व की भावना बताने का काम करती है, वसुधैव कुटुंबकम में जोड़ने का काम करती है। आज हम आ चुके हैं कैंप में, पूजनीय ब्रह्मलीन विशंभर दास महाराज जी के शिविर में, कैंप में। और यहाँ पर महाराज जी का दर्शन तो होगा ही होगा, उससे पहले महाराज जी ने बहुत सुंदर ठाकुर जी का दरबार सजा रखा है, उस दरबार का दर्शन होगा। भावपूर्ण दर्शन आप पहले देखिए कि माघ मेले में कैसे पूजनीय महाराज जी ने दरबार को सजा रखा है ठाकुर जी का। देखिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया झांकी का दर्शन, ऐसा स्वरूप, ऐसा भावपूर्ण दर्शन आप सब बहुत मुश्किल से प्रयागराज में कर पाएंगे। बहुत सुंदर दरबार सजा रखा है। माघ मेले में संत का दर्शन हो और बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण दर्शन, संत महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो इससे बड़ा, इससे पुण्य काम कोई नहीं होगा। तो कैसे ये माघ मेला संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है, एक साथ एकजुट लेकर चलने का काम करता है। पूजनीय महाराज जी हमारे साथ में हैं, पूजनीय दयाशंकर महाराज जी, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आज जीवन का उद्देश्य लोगों का हो गया है अधिक से अधिक पैसा कमाना, धन कमाना और अच्छे मकान, घर बनाना, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ बालू की रेती पर ही साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और इसमें ही आप लोगों ने मिलकर जो है एक पूरा संसार बसा दिया है। जी, ये तो अपना अपना पुरुषार्थ की बात है, तपोभूमि है। यहाँ तो साधना ही करने आते हैं, कल्पवासी आते हैं। इतना अब 3 बजे भोर में नहाते हैं, इतनी ठंडी ठंडी में 70-80 साल के वृद्धाएं माताएं नहाती हैं। तपस्या की तपोभूमि है, और यहाँ तो अनादिकाल से कल्पवास करते हैं। 33 करोड़ देवता, सारे तीर्थ यहाँ 1 महीना विराजमान रहते हैं, और सभी को पुण्य प्राप्त करते हैं। अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सब लोग अपना अपना तपस्या करते हैं। जी जी। तो ये जो है एक साधारण स्थान, स्थल नहीं है। हाँ, साधारण नहीं, तपोभूमि है। तपोभूमि। प्रयागराज स्वयं तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थों के राजा है, तो सारे तीर्थ इस समय यहाँ विराजमान है। इस समय है तो जो भी आस्था की डुबकी लगाता है तो उसका पूर्ण काम होता है और पुण्य कमाता है, या पुण्य कमा के ही लोग जाते हैं यहाँ से। हाँ, कोई खाली नहीं जाता। यहाँ गंगा जी के गोद में पड़े रहते हैं। ये खाक चौक गंगा जी के गोद में हमेशा लगता है। यहाँ हमेशा, यहाँ और महीनों में तो गंगा जी, जमुना जी का दर्शन होता है, लेकिन माघ के महीना में सरस्वती जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। चारों तरफ सरस्वती बरसती रहती है, बरसती रहती है। अरे वाह! महाराज जी ने देखिए बड़े भाव से कहा कि चारों तरफ से सरस्वती यानी ज्ञान की देवी जो है, उनका आशीर्वाद बिल्कुल सभी को साक्षात मिलता है। चारों तरफ श्रवण मिलता है, कहीं कथा हो रही, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भागवत हो रही, कहीं राम कथा हो रही है, कहीं रामलीला हो रही, कहीं रासलीला। मैंने व्यर्थ की बातें यहाँ नहीं होती, यहाँ तो सब साधना का काम होता है। जी जी। महाराज जी ने इस बात को बहुत ही भाव से जोड़ा है कि गंगा जमुना का तो मिलन है ही है, लेकिन सरस्वती का मिलन, और उस मिलन को बड़े भाव से बताया कि पूरे मेला परिसर में सरस्वती। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि गंगा जमुना देखती सरस्वती कहाँ है, तो उसका उत्तर यही मिलता है कि सरस्वती माघ के महीना में केवल चारों तरफ बरसती रहती है। आपके चारों तरफ रात दिन श्रवण कानों में मिलता रहता है सरस्वती का। केवल अंतःकरण से जो है आप जानने की कोशिश करिए। हाँ जी जी, अंतःकरण से जो जान जाएगा तो फिर तो उसका कोई पूछना ही नहीं है। पूछना ही नहीं है। सत्य के बराबर तो कोई तपस्या नहीं है। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है। और इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, राजा हरिश्चंद्र बहुत राजा छोड़ा, अम्बरीश जैसे सब लोगों ने तप के बल पर सब कुछ किया। तप के बल पे
और उनके साथ सत्य भी था। बिल्कुल सत्यता तो था ही, बिना सत्य का चलने नहीं, तप नहीं है। तप नहीं, साँच बराबर तप है, झूठ बराबर तो पाप भी नहीं है। जी 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 जी। जी। तो यहाँ जो संत महाराज जी लोगों का डेरा है जी। या खालसा है, यहाँ जब इकट्ठे होते हैं, एक साथ आते हैं, तो एक महीने ऐसा लगता है कि भारत की ये जो धरती है ये एकदम एक तप कर महीना जो तो है- ये तो तपोभूमि हो जाती है, स्वर्ग बस जाता है यहाँ पर स्वर्ग चारों बस जाता है। तरफ। जी। और जगह तो इतनी ठंडी पड़ती है, लेकिन प्रयाग में ठंडी नहीं पड़ती इतना। ठंड में, नहीं- माघ मेले में नहीं पड़ती नहीं है। पड़ती, माघ में नहीं पड़ती। जी जी जी। चारों तरफ बत्तियां जलती रही, चारों तरफ घेरे लगे हैं, चारों तरफ आदमियों का का भीड़ है, रहता है। अब कल कीर्तन देखे, है। कल कम से कम 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया यहाँ। स्नान किया। हाँ, बहुत जी, भीड़ रही। हाँ। जी जी। तो- एक बारात को अगर आती है घर पर तो 400-500 लोग आते हैं, उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 400-500 तो आजकल आते हैं ना, जितना आते हैं उतने ही में लोग परेशान थे। परेशान अपन लोग तो हो जाते 1.5 महीना 500-600 मूर्ति का रोज भोजन कराते हैं। प्रसाद भी हमारे यहाँ होता 9:30 बजे प्रसाद होता है। अच्छा। ठीक 9:30 बजे हरियर हो जाती है, हरियर। और रोज डेली। जी 450-500 का। हाँ, तो अपन 3 बजे उठते हैं, तब तो बनता है 9 बजे अच्छा, बजे। अच्छा, तो सारे लोग मिलकर बनाते हैं भक्त? सारे लोग नहीं, हमारे यहाँ संत बनाते, रसोईया गृहस्थ नहीं बनाते। अच्छा, संत संत ही बनाते हैं, संत ही पाते हैं। पाते हैं। हाँ। तो संतों की सेवा के लिए खूब संत सेवा करने हम आते हैं। देखिए वहाँ से 40,000 देते खाली ट्रक का किराया आने का। 40,000 रुपए ट्रक का हाँ, किराया। इधर से 25,000 देते हैं, और अच्छा। 35-35,000 घेरा के 3 टन 1 लाखों रुपया फोकट में खर्च हो जाता है। अच्छा, लेकिन हर ठाकुर जी की कृपा, सब देते हैं ठाकुर सब जी। भक्त गढ़ करते हाँ, रहते हैं। सब ठाकुर जी की कृपा है। इतना अच्छा स्वरूप अगर आप लोग ना बनाए तो मेला का जो स्वरूप है वो भव्य नहीं हो पाएगा। स्वरूप तो बनाना पड़ता, प्रयागराज स्वयं बना लेते हैं अपन लोग। अच्छा, क्या बना बनाएंगे? लेते हैं। अपन लोग तो निमित्त बन जाते, बनाने वाले तो वही हैं। जी। करने तो कराने साल भर इंतजार रहता है प्रयागराज की हाँ, तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे जब नजदीक आने लगता है अरे तो सामान इसके लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है भाई। प्रयागराज के मेला आ रहा है, आप लोग भी चलिए वहाँ भंडारा करिए, तब जी प्रेरणा दिया जाता है, आते हैं लोग। आते हैं लोग। आते। अपना स्थान कहाँ पे है महाराज? हमारा स्थान है इंदौर के आगे, धार जिला है, लेवर चौकी है, वहाँ पर अपना स्थान, बड़ा स्थान, गैया है, गौशाला है, धर्मशाला है, जगशाला है, सब कुछ बना हुआ है। अच्छा, तो पूरे 11 महीने वहाँ रहते हैं। हाँ, 11 महीने में रहते। फिर विचरण भी 11 करना- महीने नहीं, 10 ही महीना रहते। एक महीना 1.5 महीना तो यहीं लग जाता तो है। यहाँ पर लगता है। 15 दिन थोड़ा भक्त हो तो क्या जाते बस। जी जी जी। तो जैसे हमारी परंपरा में संत ऋषिगण हम सबको ज्ञान देते हैं, हम सबको जो है सद्मार्ग देते हैं, तो यहाँ की बात जो है ये एक ऐसा राज्य है, यानी तीर्थराज है, स्थान है कि यहाँ से संतों की वाणी पूरे देश भर में, दुनिया भर में हाँ, जाती है, सब पूरे जाती है। और कुंभों में तो फिर विदेश के सारे विश्व के लोग आते हैं कुंभों में। हाँ, आप प्रयाग जैसा कुंभ तो कहीं नहीं लगता है। प्रयाग जैसा यही अर्ध कुंभ लगता है। ऐसी अर्ध कुंभ का मान्यता भी है, और हरिद्वार में लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। उसी समय एक मेला लगता है उज्जैन में, सब उज्जैन चले जाते हैं। उज्जैन चले जाते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ तो ऐसा मेला तो पूरे विश्व में नहीं कहीं लगता है। कहीं नहीं लगता। और एक साथ सबको, करोड़ों लोगों को एकजुट कर लेना, ये बड़ी बात हाँ, है। ये तो भगवान कृपा, प्रयागराज की कृपा है, और सब जुट कर लेते हैं सबको। जी जी जी। सनातनियों को क्या कहेंगे, जो सनातन के लोग जो है आज थोड़े बहुत पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? सनातन धर्म तो चलता रहा, लेकिन आजकल थोड़ा विपरीत हो रहा है, लेकिन कभी किसी का नष्ट नहीं होता, सब चीज बना रहता है, ऐसी बात नहीं, कभी का अंत नहीं हुआ, अंत सब रहता है। जी, इसी जी, जगह सभी रहते हैं, भले भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग ऐसा सिद्ध जगह है, या कोई सिद्धि नहीं कर पाता है, ये स्वयं सिद्ध है। ये सिद्ध ही है। हाँ, सिद्ध, यहाँ सिद्ध, हाँ, है। प्रयागराज जी, सिद्ध, जी, स्वयं जी। सिद्ध। तो 1 महीने का, वो 1.5 महीने का जो दर्शन होता कल्पवासियों का, भक्तों का, हाँ। संतों का, जी तो वो यहाँ मतलब पूरे साल भर की ऊर्जा भर देता हाँ, पूरा साल भर की ऊर्जा, और आदमी को इतना प्रेरणा देता है कि जो एक बार आ गया फिर बार बार आते हैं, क्योंकि ऐसी प्रकृति कहीं नहीं मिलती है। घूमते तो लोग पूरे भारत में, पूरे भारत लेकिन ऐसा प्रकृति देखने को और सुनने को नहीं कहीं मिलता है। हाँ, जहाँ भजन कीर्तन रात दिन भजन, रात दिन चल, रामलीला, रासलीला, भागवत कथा, पुराण चलता रहता, रामचरितमानस की कथा चलती रहती है। अपन तो ना गेट का श्रृंगार करते हैं, ना अपन श्रृंगार, अपन तो भोजन कराने का संतों का श्रृंगार करते संतों हैं। का श्रृंगार करते हैं कि जितने संत आ जाएं तो जितने संत आ जाए, बढ़िया से बढ़िया भोजन बना के पवावे। याद कर ले। और संते बनाते अपने, हलवाई से नहीं बनवाते। अच्छा अच्छा। तो ये सब सारा राशन पानी कहाँ से इकट्ठा करते? सब कैसे? ठाकुर जी भेजते हैं, और कहाँ से ले आते हैं, इधर उधर से मांग मूंग के ले आते हैं, और का। जी जी। हाँ। तो देखिए, संतों की सेवा के लिए संत भी आतुर रहते हैं। जैसे कहा गया है कि हम लोग संतों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन संत भी हैं जो संत की सेवा के लिए यहाँ पर खाक चौक पे या प्रयागराज में रहते हैं और पूरी तन्मयता से सेवा करते हैं। पता है कि संत की सेवा से ही जीवन का उद्धार होने वाला है। अपने मेले का
जो रंग है या मेले की जो खूबसूरती है वो संत महात्माओं से ही है, क्योंकि ये अगर नहीं आएंगे, ये स्नान नहीं करेंगे, ये अगर अपना खालसा नहीं लगाएंगे तो फिर जो है मेले का जो स्वरूप है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे संत महाराज जी हैं, जैसे आप हैं उसी तरह से बहुत सारे संत महाराज जी हैं जो संतों की सेवा बहुत भरपूर तरीके से करते हैं। तो देखिए, सनातन संस्कृति से हम सब सीखने की कोशिश करें कि यहाँ पे सेवा भाव कितना है, जो सेवा भाव हम सबको भी प्रेरणा देता है कि हम सब भी अपने अपने जीवन में सेवा करें। दुनिया में एकमात्र भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ पर इतना बड़ा मेला लगता है और जहाँ पर संतों की, भक्तों की सेवा के लिए सब तत्पर होते हैं। तो आइए, अगर अभी तक आप माघ मेले में नहीं आए हैं तो निश्चित दौड़कर आइए, देखिए यहाँ का दर्शन, आपको एक संयुक्त भारत दिखाई देगा।